अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम इंग्लिश लिटरेचर का एक बहुत बेहतरीन मास्टरपीस डिस्कस करने वाले हैं जिसका टाइटल है आर्म्स एंड द मैन। इस वीडियो लेक्चर को कंप्लीट देखना क्योंकि आज का लेक्चर प्रीमियम लेक्चर होने वाला है। वीडियो के आखिर पे आपको इस प्ले के बारे में सभी नॉलेज मिल जाएगी। ऑफ कोर्स वीडियो लंबी होगी थोड़ी सी, बट आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। अगर आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप BS इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज के हमारे लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस प्ले के की फैक्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये प्ले आर्म्स एंड द मैन, इस प्ले को लिखा है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने इस प्ले को 3 एक्ट्स पे डिवाइड किया है और ये प्ले लिखा गया था 1890s में और पहली बार इसको लंदन के एवेन्यू थिएटर में 1894 के अंदर ही परफॉर्म किया गया था। अगर इस प्ले के जॉनरा की बात करते हैं तो ये प्ले एक एंटी रोमांटिक कॉमेडी है। एंटी रोमांटिक कॉमेडी वो प्ले होता है, एक ऐसी कॉमेडी होती है जो पुरानी ख्यालाती और शाही बातों का मजाक उड़ाती है। GB शाह ने इस प्ले को अपनी प्लेज प्लेजेंट की कलेक्शन में शामिल किया। स्टूडेंट्स, प्लेज प्लेजेंट क्या है? ये क्वेश्चन अक्सर MCQs की फॉर्म में भी पेपर में आ जाता है, पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। तो प्लेज प्लेजेंट की कलेक्शन जो है वो ये है कि GB शाह ने अपने जितने भी प्लेज थे ना उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करा था, प्लेज प्लेजेंट एंड प्लेज अनप्लेजेंट। प्लेज अनप्लेजेंट के अंदर GB शाह ने सोसाइटी की शॉर्ट कमिंग को, जैसा कि प्रोस्टिट्यूशन और स्लम लैंडोरिज्म को बीटर तरीके से दिखाया, और प्लेज प्लेजेंट के अंदर GB शाह ने सोसाइटी की रिफॉर्मेशन की, लेकिन हल्की और फनी टोन में। अगर इस प्ले की हम सेटिंग की बात करते हैं तो इस प्ले की सेटिंग 1885 की सर्बो बल्गेरियन वार है। सर्बो बल्गेरियन वार थी तो एक छोटी सी जंग, लेकिन इस वार ने GB शाह को एक मौका दिया कि वो लिख सकें कि लोग जो है वो वार को कितना गलत समझते हैं। अगर हम इस प्ले के पर्पस ऑफ राइटिंग को देखते हैं कि GB शाह ने ये प्ले क्यों लिखा, उनका क्या पर्पस था, तो उन्होंने इस प्ले को इसलिए लिखा था कि वो वार और लव के बारे में लोगों के जितने भी पुराने ख्यालात हैं, जितने भी नज़रियात हैं, उनको चेंज कर सकें, उनको ख़त्म कर सकें। अगर इस प्ले की टाइटल सोर्स की बात करते हैं कि GB शाह ने कहाँ से इंस्पायर होके इस प्ले का टाइटल आर्म्स एंड द मैन रखा था, तो स्टूडेंट्स, GB शाह ने ये टाइटल एक बहुत ही पुरानी और फेमस लैटिन पोइम आई नीड से पिक किया था जो वर्जिल ने लिखी थी। ठीक है, इस बुक के अंदर वर्जिल ने लिखा था अरामा विमेटिक कैनो, यानी मैं आर्म्स यानी हथियारों और उस मर्द यानी मैन के गीत गाता हूँ जिसने जंग लड़ी, और GB शाह ने वही अल्फाज उठाए और उन अल्फाज का कॉन्टेक्स्ट चेंज कर दिया। आई होप आपको टाइटल इंस्पिरेशन समझ आई होगी। अभी हम इस प्ले के राइटर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, GB शाह पैदा हुए थे 1856 में डबलिन आयरलैंड में और इनकी डेथ हुई थी 1950s के अंदर। ही वॉज एन आयरिश प्ले राइट, क्रिटिक, एसेइस्ट एंड अ सोशल एक्टिविस्ट। स्टूडेंट्स, GB शाह को 1925 के अंदर नोबेल प्राइज़ मिला था और उसके अलावा 1938 के अंदर ऑस्कर अवार्ड मिला था। अगर हम इनके मेजर वर्क्स की बात करते हैं तो मेजर वर्क्स में है पिग्मेलियन, मैन एंड सुपरमैन, सेंट जॉन, आर्म्स एंड द मैन। इस प्ले के मेजर कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस करते हैं ताकि जब आप स्टोरी को सुनो तो आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, आप ऑलरेडी कैरेक्टर्स से फेमिलियर हो। सबसे पहला कैरेक्टर है राइना पेटकोफ, प्ले की हीरोइन है, रोमांटिक और इमेजिनेटिव लड़की होती है, रिच बल्गेरियन फैमिली से बिलोंग करती है। दूसरा कैरेक्टर है कैप्टन ब्लंचली। कैप्टन ब्लंचली स्विस आर्मी ऑफिसर है, बहुत ही प्रैक्टिकल, इंटेलेक्चुअल और रियलिस्टिक सोल्जर है। प्ले के अंदर ये कैरेक्टर बहुत पॉजिटिव रोल प्ले करता है। ही डज़ नॉट बिलीव वार इज़ ग्लोरियस, ही बिलीव्स सर्वाइवल एंड कॉमन सेंस आर मोर इम्पोर्टेंट देन फेक हीरोइज्म। थर्ड कैरेक्टर है सरीजियस सरानोफ। ये एक बल्गेरियन ऑफिसर है और राइना का फियोंसी होता है। बहुत ब्रेव और हीरोइक क्वालिटीज़ रखता है। कितना ब्रेव होता है, कितनी हीरोइक क्वालिटीज़ रखता है, किस तरह का इंसान है, ये आपको प्ले समझ के ही पता चलेगा। उसके बाद कैरेक्टर है कैथरीन पेटकोफ। शी इज़ राइनाज मदर। शी इज़ सो मॉडर्न एंड सो सोफिस्टिकेटेड। हर कैरेक्टर रिप्रेजेंट्स सोशल प्राइड एंड आर्टिफिशियल बिहेवियर इन अपर क्लास, इन अपर सोसाइटी। उसके बाद कैरेक्टर है मेजर पॉल पेटकोफ, राइना का फादर होता है, ठीक है, और एक बल्गेरियन आर्मी ऑफिसर भी है। ये इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं होता लेकिन सिविलाइज्ड नज़र आने की कोशिश करता है। यानी जैसे बात है ना कि कोई होना कुछ और दिखना कुछ और, तो ये भी इंसान ऐसे ही है कि है कुछ और दिखना कुछ और चाहता है, अमीर दिखना चाहता है। ठीक है, उसके बाद कैरेक्टर है लोका का। ये मेड सर्वेंट होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है
और उसके बाद निकोला का कैरेक्टर है, ये भी वहाँ पर एक सर्वेंट होता है। तो स्टूडेंट्स ये कुछ मेजर कैरेक्टर्स हैं और जब आप स्टोरी को समझोगे तो आपको अच्छे से पता चलेगा कि इनकी क्या रोल्स हैं। हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स कहानी स्टार्ट होती है बल्गेरिया के अंदर पेटकोव हाउस से। ये हाउस बहुत ही शानदार लग्जरी और अपर क्लास सोसाइटी, अपर क्लास लाइफस्टाइल को रिप्रेजेंट करता है। स्टूडेंट्स प्ले का पहला सीन इस प्ले की हीरोइन राइना पेटकोव के बेडरूम से स्टार्ट होता है। राइना एक ब्यूटीफुल, यंग और हाईली रोमांटिक लड़की है और आप यूँ भी कह सकते हैं कि अफसानवी लड़की है। नॉवेल्स पढ़ती है और वही रोमांटिक स्टोरीज इसे बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती हैं। राइना के लिए लव, वार दोनों एक ग्लैमरस चीज़ें होती हैं। तो वापस सीन की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स रूम में राइना की मदर कैथरीन पेटकोव आती है और एक्साइटेडली राइना को बताती है कि बल्गेरियन आर्मी ने सर्बियन आर्मी को हरा दिया है। स्टूडेंट्स इस प्ले के बैकग्राउंड को मैं आप थोड़ा सा बताती हूँ कि आपको पता चल जाए कि जब कैथरीन वहाँ पर आती है, राइना की मदर, और उसको बताती है कि बल्गेरियन आर्मी ने सर्बियन आर्मी को हरा दिया है। तो बेसिकली ये बल्गेरियन आर्मी और सर्बियन आर्मी को हराना क्या सीन है। स्टूडेंट्स इस प्ले के बैकग्राउंड के अंदर सर्बो बल्गेरियन वार का जो है वो सीन है। ठीक है, वार बल्गेरिया और सर्बिया के दरमियान थी। जब प्ले स्टार्ट होता है तो वार चल रही होती है, जब प्ले स्टार्ट होते हैं ना तो वार चल रही होती है और पेटकोव फैमिली जो है ये बैटल फील्ड की न्यूज़ का वेट कर रही होती है। और स्टूडेंट्स अब बल्गेरियन आर्मी चूँकि जंग जीत जाती है तो राइना की मदर ये गुड न्यूज़ देने राइना के रूम में आती है और उससे विक्ट्री के बारे में बताती है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि राइना का फियोंसे सर्जियस सरानोफ जो है ये बैटल का हीरो होता है। कैथरीन जो है वो उसे प्राउडली बताती है कि सर्जियस ने डेंजरस कैवेलरी लीड की एनिमी को डिफीट किया है। स्टूडेंट्स अब ये बात तो आगे चल के ही पता चलेगी कि सर्जियस कितना ब्रेव है और उसने दुश्मन के को कैसे डिफीट किया है। एनीवे आगे बढ़ते हैं। राइना ये न्यूज़ सुन के और ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और वो सर्जियस को और ज़्यादा परफेक्ट हीरो समझने लगती है। उसकी इमेजिनेशन और भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। वो सर्जियस को वर्ल्ड्स बेस्ट सोल्जर मानने लगती है। अब राइना की मदर कैथरीन उसके रूम से जाते हुए उसे ये कहती है कि बेटा हमारे इलाके में ना सर्बियन सोल्जर्स जो हैं वो छुपे हुए हैं, आसपास में वार का सीन है, तो तुम अपने रूम के दरवाजे जो है ना और खिड़कियाँ उनको अच्छे से लॉक कर लो ताकि कोई परेशानी ना हो। फिर क्या होता है, फिर वहाँ पर मेड आती है लोका कि वो राइना के रूम को अच्छे से बंद कर दे, खिड़कियाँ बंद करे, दरवाज़ा बंद करे। राइना लोका को कहती है कि तुम्हें मेरे कमरे के दरवाजे बंद करने की ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ यहाँ से, मैं खुद कर लूँगी। अब कैथरीन और लोका के वहाँ से जाने के बाद राइना अपना दरवाज़ा लॉक करती है, अपना नाइट ड्रेस पहनकर अपने रूम में अंधेरा करके कैंडल जलाती है और अपने होने वाले हस्बैंड सर्जियस की फ़ोटो उठाकर उससे बातें करने लगती है। राइना कहती है फ़ोटो को देखकर कि तुम तो बहुत ही बहादुर हो, मैं तुम्हारे जैसी कभी नहीं बन सकती। और सर्जियस की फ़ोटो से बातें करती करती सो जाती है। उसे पता नहीं चलता कि उसकी खिड़की खुली रह जाती है और कैंडल जल रही होती है। स्टूडेंट्स जैसा कि इसकी मदर ने इसको पहले भी बताया था ना कि वार का एटमॉस्फेयर है तो रूम को अच्छे से बंद करना। अब क्या होता है, बाहर से कुछ गन शॉट्स की आवाज़ आती है। राइना आवाज़ सुनकर जाग जाती है और काफ़ी डरने लगती है। अचानक से बालकनी के थ्रू एक आदमी उसके रूम में जंप करता है जो कि बहुत ज़्यादा डर्टी होता है, टायर्ड होता है और डरा हुआ होता है। ये सोल्जर कैप्टन ब्लंचली होता है जो सरेबियन साइड का स्विस ऑफिसर है जो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा होता है। राइना उसे देख के काफ़ी डर जाती है क्योंकि उसने आज तक आर्मी ऑफिसर को ऐसे डरा हुआ, सहमा हुआ नहीं देखा था। उसने हमेशा से सोल्जर्स को बहादुर और नडर इमेजिन किया होता है। ब्लंचली जो है वो पहले तो बंदूक तान लेता है कि उसे डराता है कि तुम बैठ जाओ, तुम किसी को बताना मत, लेकिन वो स्लोली जो है वो ऑनेस्टी के साथ कन्फेस करता है कि प्लीज़ मैं सर्वाइव करना चाहता हूँ। वो उसे बताता है कि जो बंदूक मेरे पास है ना, जो पिस्टल मेरे पास है, इसमें कोई गोली नहीं है। मैं ऐसा फौजी नहीं हूँ जो बारूद से भरे गन उठाकर जंगों में जाते हैं। मैं जब भी वार में जाता हूँ तो मैं अपने साथ चॉकलेट्स लेके जाता हूँ, जबकि कुछ फौजी जो जंग में लड़ रहे होते हैं ना उन्हें इतना भी नहीं पता होता कि वो क्यों लड़ रहे हैं। यानी यहाँ पर वो बात करते हैं 9 आउट ऑफ 10 आर बोर्न फूल, यानी उनको पता नहीं होता कि हम क्यों जंग में जा रहे हैं, हम क्यों लड़ रहे हैं। वो राइना को बताता है कि मैं स्विस ऑफिसर हूँ, स्विट्ज़रलैंड से आया हूँ और मुझे हायर किया गया ताकि मैं सरेबिया की फ़ौज के लिए लड़ूँ। उसके अलावा वो और भी काफ़ी सारी बातें राइना को बताता है। अब राइना को वो सोल्जर थोड़ा अच्छा लगने लगता है, वो उसकी बातें सुनकर काफ़ी हैरान होती है
क्योंकि उसके लिए रॉयल हीरो सिर्फ ब्रेवरी और हीरोइज्म ही था। उसी वक्त बल्गेरियन सोल्जर्स घर की तलाशी लेने के लिए आते हैं और वो रायना के रूम की तरफ बढ़ने लगते हैं। रायना सोचने लगती है कि अगर वो उस सोल्जर को छुपा ले तो उसकी फैमिली के लिए मसला होगा, और अगर उन्हें बता दे तो उस सोल्जर के लिए खतरा होगा। लेकिन रायना को ब्लंचली पर बहुत ही सिंपैथी फील होती है, वो उसे कर्टन्स के पीछे छुपा देती है। अब उन फौजियों के साथ कैथरीन भी रायना के रूम में जाती है। वो सिचुएशन को समझ जाती है और सीक्रेटली रायना की हेल्प करती है। दोनों माँ बेटी सक्सेसफुली सोल्जर्स को फूल बना देती हैं और ब्लंचली को बचा लेती हैं। ब्लंचली रायना से काफ़ी इम्प्रेस होता है और जाते वक्त उसके फादर यानी रायना के फादर का कोट पहनकर वहाँ से भाग जाता है, और उस कोट की पॉकेट में उनकी फैमिली पिक्चर भी होती है। इस एक्ट के एंड तक रायना को डाउट होने लगता है कि वो रियलाइज़ करती है कि रियल सोल्जर्स रोमांटिक नॉवेल के हीरो जैसे नहीं होते। और स्टूडेंट्स, एक और बात ये कि इस घर की नौकरानी लोका, उसे ब्लंचली के बारे में सभी पता होता है, बट ये आगे चल के पता चलेगा कि वो ये सीक्रेट कब रिवील करती है। इसी के साथ ही एक्ट 1 ख़त्म हो जाता है। सेकेंड एक्ट कुछ मंथ्स के बाद स्टार्ट होता है। वार ख़त्म हो चुकी होती है और माहौल काफ़ी पीसफुल होता है। सीन की शुरुआत पेटकोव के घर उनके गार्डन से होती है। मेजर पाल पेटकोव और सरीजियस वार से घर वापस आते हैं और फैमिली उनको वार्म वेलकम करती है। सभी सरीजियस को हीरो ट्रीट करते हैं, बहुत खुशियां मनाते हैं, और रायना और सरीजियस दोनों आपस में कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, बिल्कुल नॉवल के कैरेक्टर्स की तरह। बट स्टूडेंट्स, उनका कैरेक्टर जो है, उनका जो लव है ना, वो नेचुरल फील नहीं होता। ऐसे लगता है जैसे वो एक्टिंग कर रहे हो। अब स्टोरी के अंदर एंट्री होती है एक खूबसूरत सर्वेंट गर्ल लोका की। लोका कोई आम नौकरानी नहीं होती, एक एम्बिशियस और इंडिपेंडेंट लड़की होती है। उसे अपर क्लास लोगों का एरिगेंट बिहेवियर पसंद नहीं होता, और सरीजियस जो रायना का फियोंसे है, वो लोका की खूबसूरती से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। डिस्पाइट बीइंग एंगेज्ड टू रायना, वो लोका के साथ फ्लर्ट करता है। ये सीन सरीजियस की हिपोक्रेसी को एक्सपोज करता है। लोका भी सरीजियस को चैलेंज करती है। वो सर्वेंट होते हुए भी फुल कॉन्फिडेंस और फियरलेस होती है। दूसरी तरफ निकोला बहुत ही प्रैक्टिकल सर्वेंट है। वो लोका को समझाता है कि हम नौकर हैं, हमें अपनी लिमिट में रहना चाहिए, तुम सरीजियस सर की बातों में मत आओ। निकोला के अकॉर्डिंग सोसाइटी के रूल्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, अब ये सब तो चल ही रहा होता है, साथ ही में पेटकोव फैमिली में अचानक से एक अनएक्सपेक्टेड मोमेंट आता है जब ब्लंचली अगेन पेटकोव हाउस आता है। याद है आपको वो कोट जो वो पहन कर वहाँ से जाता है, वही जिसमें फैमिली पिक्चर होती है? हाँ, वही कोट ब्लंचली वहाँ पर वापस करने आता है। ब्लंचली कामली फैमिली में बैठता है, बातचीत करता है, वार के बारे में डिस्कशन करने लगते हैं। जब वार डिस्कस होती है ना, तो वो रिवील करता है कि सरीजियस की फेमस विक्ट्री एक्चुअल में मिलिट्री मिस्टेक्स की वजह से हुई है। अगर दुश्मन फौजी जो हैं वो स्मार्ट होते तो सरीजियस का कैवेलरी चार्ज सुसाइड प्रूव होता। मतलब कि ब्लंचली बताता है कि दुश्मनों के जो फौजी थे ना, उनके पास प्रॉपर बुलेट्स या फिर मशीन गन नहीं थे। यानी अगर वो प्रॉपर रेडी होते ना, तो इंटेलेक्चुअली फायर करते, तो सरीजियस अपने साथियों के साथ तुरंत मर जाता। इन अ नटशेल, सरीजियस जो है वो बहादुरी से नहीं जीता, बल्कि लक की वजह से जीता है। ब्लंचली कहता है कि वार में इमोशंस नहीं ज़रूरी होते, स्ट्रेटजी और प्रैक्टिकलिटी इंपॉर्टेंट होती है। तो स्टूडेंट्स, इस इंसिडेंट से जीबी शाह फेक ह्यूरिज्म को क्रिटिसाइज़ करते हैं। ये बात सरीजियस की रोमांटिक इमेज को वीक करती है। ऑडियंस क्लियरली समझ जाती है कि रियल हीरो ब्लंचली है, ना कि सरीजियस। अब रायना धीरे धीरे ब्लंचली की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है क्योंकि वो ऑनेस्ट है, रियल है। इसी के साथ ही एक्ट 2 जो है वो ख़त्म हो जाता है। अब एक्ट 3 पेटकोव हाउस की लाइब्रेरी से स्टार्ट होता है। एक्ट 3 में स्टोरी अपने क्लाइमैक्स की तरफ मूव करती है। मेजर पेटकोव और सरीजियस दोनों मिलिट्री पेपर्स ऑर्गेनाइज करने में लगे होते हैं, लेकिन बहुत ही कंफ्यूज होते हैं, जैसे उन्हें इस काम का पता ही ना हो। ब्लंचली एफिशिएंटली उनकी हेल्प करता है। इस सीन में जीबी शाह कॉमेडी के थ्रू ये जाहिर करता है कि रियल लाइफ में सोशल स्टेटस नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस ज़रूरी होती है। रायना और ब्लंचली दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, और इसी दौरान लोका सिचुएशन को जानबूझकर कॉम्प्लिकेटेड बना देती है। वो सरीजियस को हिंट देती है कि रायना ने किसी दूसरे आदमी को अपने बेडरूम में हाइड किया था। यह सुनकर सरीजियस को फ़ौरन से गुस्सा आ जाता है। नहीं, उसे अपने और लोका के बीच वाली जो फ्लर्टी है ना, उस पर गुस्सा नहीं आता, उसे रायना वाली बात पे गुस्सा आता है। हाँ, जैसे मर्दों की मेंटालिटी है, वही मेल डोमिनेंसी वाली बात। सबको सच पता चल जाता है कि वो शख्स ब्लंचली होता है। रायना ओपनली ये तस्लीम करती है कि उसका सरीजियस से प्यार इमेच्योर था। ठीक है,
आर्टिफिशियल उसे लगता था, वो सिर्फ ब्लंचली को जेन्युइनली एडमायर करती है क्योंकि वो सिंसियर, इंटेलिजेंट और ऑनेस्ट है। सरीजियस भी फाइनली रियलाइज़ करता है कि वो रायना के साथ नेचुरली हैप्पी नहीं रहा, उसको रियल अट्रैक्शन हुई है तो वो लोका के साथ हुई है। लोका और सरीजियस डिस्पाइट क्लास डिफरेंस एक दूसरे के साथ होते हैं, एक दूसरे के साथ प्यार करने लगते हैं। पेटकोव फैमिली को लगता है कि ब्लंचली एक ऑर्डिनरी और पुअर सोल्जर है, जबकि ये सरप्राइज रिवील हो जाता है कि वो स्विट्ज़रलैंड में लग्जरी होटल्स का मालिक है और फाइनेंशियली रिच इंसान है। इसी के साथ प्ले की हैप्पी एंडिंग हो जाती है और रोमांटिक इल्यूजन्स कंप्लीटली ब्रेक हो जाते हैं। स्टोरी के एंड पर जीबी शाह ये मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि लाइफ को अनरियलिस्टिक फैंटेसीज के थ्रू नहीं देखना चाहिए, बल्कि रियल इंटेलिजेंस और ऑनेस्टी ही इंसान को मिच्योर बनाती है। इसी के साथ ही ये प्ले एंड होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक लाजमी करना।